नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मिशन की आवाज। मैं दीपक कुमार। आज हम बात करेंगे करौली जिले में स्थित पांचना बांध को लेकर, क्योंकि करौली जिले के जो लोग हैं वो पांचना बांध को पर्यटन स्थल बनाने को लेकर काफ़ी टाइम से संघर्ष कर रहे हैं। और क्या कारण है और क्यों इसको बनाना चाहिए पर्यटन स्थल, इसको लेकर के हम चर्चा करेंगे। आज हमारे साथ में है पांचना बांध पर्यटक विकास समिति के सलाहकार और अध्यक्ष जी। इनसे हम बातचीत करेंगे कि जो पांचना बांध पर्यटन स्थल है इसको क्यों पर्यटन स्थल घोषित करना चाहिए। सबसे पहले तो मैं आप मीडिया कर्मियों का धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप इस मुद्दे को उठा रहे हैं, क्योंकि रीढ़ की हड्डी जो है मेन वो आपका मीडिया ही है। और हमारे जो अध्यक्ष जी हैं नरेंद्र सिंह जी और महामंत्री अश्विनी जी, इनका विशेष योगदान है इस ओर संघर्ष करने के लिए। मैं इसलिए कहना चाहूँगा कि इसे पर्यटन स्थल घोषित किया जाए। इसका कारण है कि यहाँ बहुत सारे पर्यटक आएंगे। आने का भी कारण है, उसके कंसेप्ट हैं। कई बार हम ये दे रहे हैं कि केवल मंदिरों की वजह से आएंगे, लेकिन मैं कह रहा हूँ यहाँ विशेष आएंगे, आमदनी का विशेष स्रोत होगा। जितनी बेरोजगारी है हमारी यहाँ की, वो निश्चित रूप से खत्म होगी और ये भारत के नक्शे पर अलग ही चमकेगा। मैं यूं नहीं कह रहा हूँ कि केवल राजस्थान के नक्शे पर चमकेगा, ये भारत के नक्शे पर अलग रूप से चमकेगा और निश्चित रूप से चमकेगा। उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि कंसेप्ट हमारे क्या है। पांचना बांध पर्यटन विकास समिति के पदाधिकारी यहाँ मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं और जानना चाहते हैं कि क्या पांचना बांध को पर्यटन स्थल बनाना चाहिए और इनकी मांग ये है कि हाँ बनाना चाहिए, तो क्या रीजन है और क्यों बनाना चाहिए, सर आप बताएं। इसका मेन रीजन तो ये है कि यहाँ बहुत जबरदस्त डेवलपमेंट होगा। विदेशी जो पर्यटक हैं वो बहुत बड़ी मात्रा में आएंगे जी। चाहे हमारा एक छोटा सा गांव है, लेकिन विदेशी पर्यटक बहुत ज्यादा आएंगे। इसका मेन कारण ये है, एक तो प्राकृतिक जो व्यू है इसका बिल्कुल अलग है। ये आपकी नजर में क्या दिखाई दे रहे हैं सामने? ये टीले हैं सर। और मेरी नजर में ये टापू नहीं है, ये सोना उगलने वाली जगह है। वो कैसे है कि आप कहीं आज जाना चाहें अंडमान निकोबार द्वीप समूह या कहीं मालदीव जाना चाहें तो हमें समय बहुत चाहिए, पैसा बहुत चाहिए, लेकिन यहाँ हम उसी आनंद को यहाँ पर ले सकते हैं। अगर वहाँ इसे प्लेन करके बड़े टापू को, और यहाँ पर अगर टेंट लगा दिया जाए लोगों के रुकने के लिए, लोगों का आश्रय वहाँ बना दिया जाए, तो मैं 100% दावे से कहता हूँ कि हजारों विदेशी आपको लोग मिलेंगे। और जो तीनों मंदिर हैं हमारे, सब लोगों का कंसेप्ट तो ये है कि मंदिर की वजह से यहाँ पर्यटक बढ़ेंगे, और मेरा कंसेप्ट ये है कि पर्यटकों की वजह से मंदिर में और ज़्यादा लोग आएंगे। अमूमन मंदिरों में कौन जाते हैं? जो वृद्ध होते हैं, दर्शन करने होते हैं, वो तो दर्शन की इच्छा से जाते हैं। और जो युवा होते हैं वो बिना मन के जाते हैं, या तो उनकी मजबूरी ये होती है कि वो अपने पेरेंट्सों को लेकर जाते हैं। लेकिन जब यहाँ ये विकास होगा तो मैं कह रहा हूँ छोटे से छोटा बच्चा भी भागेगा यहाँ। इसलिए भागेगा कि हमें मंदिरों के दर्शन भी होंगे और यहाँ वो आनंद मिलेगा जो मालदीव जैसे द्वीप समूहों पर मिलता है, क्योंकि ये आनंददायक जगह होगी। यहाँ जैसे वोटिंग होगी, यहाँ से वहाँ तक आदमी वोटिंग पे जाएगा, वहाँ रात को स्टे करेगा। तो मैं कह रहा हूँ एक रात को स्टे करने के आपको 25-25, 30-30 हज़ार रुपये आदमी हंसकर देगा, और जब यहाँ होगा तो अलग ही आनंद होगा। सर मेरा आपसे अगला क्वेश्चन ये है कि यदि पांचना जो डैम है, पांचना बांध है, इसको पर्यटन स्थल घोषित कर दिया जाए तो करौली जिले के जो आम जन है या फिर जो जनता है उनको क्या फायदा होगा। ये बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने सर। अमूमन ये होता है कि पर्यटन स्थल घोषित कर दिया जाए तो पर्यटक आते हैं, और ये कंसेप्ट है कि हम हाथी ले लेंगे, घोड़ा ले लेंगे, या और कुछ चीज़ें विकसित कर देंगे, होटल बना देंगे। मैं वो कहता हूँ इससे आम जनता को जो लाभ मिलना है, जो पैसे वाले नहीं है, गरीब हैं, उनको शायद उतना नहीं मिलेगा, लेकिन मेरी समझ में उनको ज़्यादा मिलेगा यहाँ। मैं केवल यूँ कह रहा हूँ कि एक खाली झोंपड़ी वाला व्यक्ति हो और चूल्हा हो, उसके घर में कुछ नहीं हो, लेकिन उसको शायद होटल वाले से भी ज़्यादा आमदनी मिलेगी। जी। आजकल क्या है, स्टे होम का कंसेप्ट चल रहा है जी। किसी भी जगह जाएं आप तो होटलों की बजाय लोग प्रकृति में घरों जैसे माहौल में रुकना चाहते हैं। तो अगर झुग्गी झोंपड़ी होगी, वहाँ कोई विदेशी पर्यटक आएगा तो उसके लिए तो आनंद की जगह है वो वहाँ रुकेगा, चूल्हे की रोटी खाएगा। तो जो साधारण गांव वाला है जो यहाँ रह रहा है, झुग्गी झोंपड़ी में रह रहे हैं, उनके तो ये मानो कि आप आनंद हो जाएंगे, उनको बिना खर्चे के बहुत सारा पैसा मिलेगा। सर मान लिया कि यदि इसको पर्यटन स्थल घोषित कर दिया जाए उससे आम लोगों को फायदा होगा, लेकिन जो राजस्थान सरकार है, राजस्थान सरकार को क्या फायदा होगा, वो इसको पर्यटन स्थल क्यों घोषित करे। अमूमन होता है ऐसा है सर कि हम कहीं इन्वेस्ट करते हैं तो रिटर्न की अभिलाषा लेकर करते हैं। जी। सरकार भी यहाँ जब पर्यटन स्थल घोषित करेगी और करोड़ों रुपए जब यहाँ लगाएगी
तो सरकार की एक मंशा होगी कि हमें पर्यटकों से अरबों रुपए मिलें, जी, करोड़ों लगाकर अरबों मिलें, वो यहाँ मिलेंगे और इसी कंसेप्ट से मिलेंगे। जैसे हम इन टापुओं को रुकने की जगह बनाएं, लोगों के स्टीमर डालें तो लोग आएंगे जाएंगे देखेंगे। मंदिर हमारे हैं ही हैं, एक यहाँ से हम मंदिरों का विकास करें और ग्रामीण जो गांव के लोग हैं यहाँ पर उनका तो स्वतः ही विकास होगा और बिना खर्चे के होगा। घर पर ही वो पर्यटकों को रोक सकते हैं, बहुत आनंददायक जगह होगी और अपार पैसा आएगा यहाँ। पांचना पर्यटन स्थल के जो अध्यक्ष हैं वो भी हमारे साथ में हैं। सर, आपको कितना समय हो गया इस मुद्दे को लेकर के, आप कब से संघर्ष कर रहे हैं? नहीं, मुद्दे को तो काफी दिन है मगर जो हमने ये पांचना विकास पर्यटक समिति जो बनाई है जी, उसको करीबन 1.5-2 महीना हुआ है और हमको जनप्रतिनिधियों से, अधिकारियों से, आम जनता से पूरा सपोर्ट मिल रहा है जी, और हमारा ये प्रयास है कि राज्य सरकार इसको जल्दी से जल्दी पर्यटक स्थल में दर्ज कराए। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, हमारे यहाँ धंधे के अगर रोजगार के हिसाब से हम देखें तो हमारे यहाँ माइनिंग का काम था, वो वन विभाग के कारण और वो काम बिल्कुल बंद हो गया। हमारा युवा, हमारा छोटा किसान है, यहाँ 1.5-2 बीघे, 4 बीघे, 5 बीघे का किसान है, तो यहाँ बेरोजगारी इतनी है कि और राज्यों में हमारे जो युवा हैं और जो किसान हैं, जो छोटे जो बिजनेसमैन है, वो बाहर की तरफ रुख कर रहे हैं। हम ये चाहते हैं इसको पर्यटक स्थल बनाया जाए। 4 हमारे धार्मिक स्थल हैं, ये पर्यटक स्थल बने, एक उधर सेंचुरी है। तो हम ये चाहते हैं कि ऑल इंडिया के नहीं, हमारे विदेशों से भी पर्यटक यहाँ आए और हमारा लोगों को रोजगार मिले और हमारे युवा आगे बढ़े रोजगार के मामले में। ये हमारी पूरी मांग है और हम सरकार से मांग करते हैं कि इसको जल्दी से जल्दी पर्यटक स्थल बनाया जाए। हमारे जनप्रतिनिधियों से हम मांग करते हैं कि एक तो इसमें रेल को भी जल्दी लाया जाए जिससे कि लोग यहाँ ज्यादा आए। हमारी जो ये है, ये इसमें 4 लेन 2 लेन ये रोडों को भी बनाया जाए और ज्यादा से ज्यादा हम इसमें क्या सौंदर्यीकरण कर सकते हैं उस पर काम किया जाए जिससे कि लोगों को रोजगार मिले और करौली की अलग पहचान और अलग नाम हो। सर, उदयपुर जिले को हमने काफी अच्छे से देखा है, आपने भी देखा है, और उदयपुर जो सिटी है वो बिल्कुल करौली जैसी ही सिटी है, झीलों की नगरी कहा जाता है। लेकिन करौली पर अब तक लोगों ने ध्यान नहीं दिया और आप लोग अब संघर्ष कर रहे हो। और देखा जाए तो अपन देखते हैं उदयपुर में अपन जाते हैं तो वहां पर शाम की टाइम बहुत ही अच्छा नजारा होता है जिससे गवर्नमेंट को भी फायदा है और उदयपुर में रहने वाले जो खुद निजी लोग हैं उनको भी काफी रोजगार मिलता है। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे, क्या लोगों को इससे भी फायदा होगा? 1001% होगा। उदयपुर का ही व्यू आपको यहाँ देखने को मिलेगा। जी, उदयपुर में कुछ झीलें हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये जो पांचना का पानी है देखने में तो बहुत कम लग रहा है, लेकिन इसका विस्तार क्षेत्र बहुत ज्यादा है। लगभग ये 45 किलोमीटर तक फैला हुआ है और एशिया का एकमात्र मिट्टी से बना हुआ डैम है जो नेचुरल रूप से है और पूरी नेचुरलिटी लिए हुए है। यहाँ रुकने का मतलब है कि मानसिक सुकून, आत्मिक सुकून और आध्यात्मिक सुकून, तीनों ही चीज लोगों को यहाँ पर मिलेंगे। और पर्यटकों का तो मैं कहता हूँ आपको, एक बार जब ये लोगों को पता लगेगा तो यहाँ इतने पर्यटक होंगे कि शायद ये जगह कम पड़ जाएगी, लोगों के घर कम पड़ जाएंगे, इतने पर्यटक यहाँ पर आएंगे। अब आप राज्य सरकार से क्या उम्मीद करते हैं और यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं जिन्होंने आपने उनका सहयोग किया और आपने उनको वहां पर भेजा है अपने मुद्दे उठाने के लिए, बातें उठाने के लिए, तो आप अब राज्य सरकार से और यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे आप क्या अपेक्षा करेंगे? हमने क्या जनप्रतिनिधियों के सामने ये बात रखी है, उनको हमने ज्ञापन भी दिया है, कलेक्टर साहब को भी दिया है, उन्होंने हमें आश्वस्त भी किया है कि वो हमारी बात को ऊपर तक पहुंचाएंगे और उन्होंने पहुंचाया भी है। राज्य सरकार को केवल एक ही चीज चाहिए कि हम जहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं उससे ऊपर हमें आमदनी मिलेगी या नहीं मिलेगी, वो इस कंसेप्ट से 100% मिलेगी। अब तक उनकी नज़र इस जगह नहीं पड़ी है, तो मेरे हिसाब से जब वो इसका सर्वेक्षण करेंगे तो उन्हें एहसास होगा कि नहीं, वाकई में ये तो सोना प्राप्त करने की जगह हमने इतने दिन से इसे क्यों छोड़ रखा है। तो निश्चित रूप से मुझे उम्मीद है कि ये पर्यटन स्थल घोषित होगा। गोपाल सर, आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? नहीं, निश्चित रूप से सर, सौंदर्य का अथाह भंडार है और जब बारिश के दिन होते हैं खास तौर से तो उस वक्त हजारों की तादाद में लोग नेचुरली यहाँ पर आ जाते हैं। कई सारे ठेले लग जाते हैं, थड़ियाँ लग जाती हैं, चाय की दुकान और खेल खिलौने वगैरह। हजारों लोग जब नॉर्मली यहाँ आ जाते हैं, उनको ये इतनी प्यारी और सुंदर जगह लगती है, तो आप समझिए कि अगर गवर्नमेंट इसमें थोड़ा सा इन्वेस्ट करेगी, ध्यान देगी, इसका सौंदर्यीकरण करेगी, तो कितने लोग इधर आकर्षित होंगे। न केवल राजस्थान में, बल्कि मेरा मानना है कि पूरे हिंदुस्तान से लोग जो यहाँ से बाहर चले गए हैं, वो जब इसके विषय में सुनेंगे तो निश्चित रूप से जरूर यहाँ आएंगे, अपने मिलने वालों को भी लेके आएंगे।
तो यहाँ के लोगों को बहुत रोजगार मिलेगा। दोस्तों, आपने पांचना बांध विकास संघर्ष समिति के लोगों को सुना। इनका अर्थ ये है साफ तौर पर कहने का कि राज्य सरकार को जो पांचना बांध है इसको पर्यटन स्थल घोषित करना चाहिए। और आप व्यूज में भी देखेंगे पांचना स्थल जो है, पांचना बांध, इसका दृश्य आप मनमोहक दृश्य, जैसा कि आप देखते हैं कि हम किसी भी मूवीज के अंदर देखते हैं वहां पर नेचुरलिटी कम दिखाई देती है, लेकिन यहाँ आपको बिल्कुल क्लियर नेचुरल दिखाई दे रहा है। और लोगों का ऐसा भी मानना है, सर से भी बातचीत हुई है, उन्होंने भी ये बताया कि देश विदेशों से यहाँ पर लोग निश्चित तौर पर आएंगे और करौली के जो लोग हैं और राज्य सरकार जो है उनको किसी न किसी तौर पर कुछ ना कुछ फायदा जरूर होगा।